जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आने वाले फरवरी और मार्च में आप में से बहुत लोग 12th का बोर्ड एग्जामिनेशंस दे देंगे और आप आर्मी में अपने आप को एज अ ऑफिसर देखना चाहेंगे। आज ये वीडियो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो फौज में, जो आर्मी में इन पर्टिकुलर ऑफिसर बनना चाहते हैं और वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप डिफरेंट वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ ऑफिसर ढूंढ रहे हैं तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। 10+2 पास करते ही करियर की तलवार हमारे सरों पे लटक जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। अगर हम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो पहली एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये वो फौज की एकेडमी है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स एक साथ बनाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में हर वो बच्चा जो 16.5 से 19.5 साल का है वो ये फॉर्म भर सकता है और नेशनल डिफेंस एकेडमी के पास होने के बाद वो अपने आप को एज अ आर्मी ऑफिसर देख सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 2021 तक ये एंट्री सिर्फ लड़कों तक सीमित थी, बट अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सीमित है। इन नेशनल डिफेंस एकेडमी में इन दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा और फिर मेडिकल देना होगा। इन 3 स्टेप्स चढ़ते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी आप पहुंचते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडीए के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इसलिए इन डिटेल नहीं जाऊंगा। अब मैं बात करूंगा दूसरी एंट्री की, जिसको बोलते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम या TES एंट्री। ये एंट्री सिर्फ लड़कों के लिए है जो लड़के 16.5 से 19.5 साल के हैं और फौज में देश सेवा के साथ साथ इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। जी हाँ, इस एंट्री की खास बात यह है कि आप आर्मी के खर्चे पे इंजीनियर बन जाएंगे। जी डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपको करना क्या होगा, आपको 10+2 में मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% लाने होंगे और साथ में जेई का रैंक होल्ड करना होगा। लगभग 80,000 और उसके नीचे वाले रैंक्स को इजीली इंडियन आर्मी बुला लेती है। इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, क्योंकि आर्मी का मानना यह है कि जेई का तो एग्जाम आपने ऑलरेडी दे ही दिया है, इसलिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। रिटन वाला स्टेप बाईपास कर देंगे, आप इंटरव्यू देंगे और मेडिकल देंगे और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस एंट्री में आपको परमानेंट कमीशन मिलेगी, यानी कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आप सर्व कर सकते हैं और सर्व करने के बाद फौज आपको पेंशन भी देगी। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर ग्रेजुएशन के वक्त भी याद आती है फौज की, ग्रेजुएशन के वक्त भी एक फीलिंग आती है देश सेवा की, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्मी मौका देती है ग्रेजुएट्स को भी फौज में ऑफिसर बनने की। इस एंट्री जिसका नाम है CDS, वो ये मौका है डिफेंस एस्पिरेंट्स ग्रेजुएट्स के लिए, ताकि वो भारतीय थल सेना में ऑफिसर बन सकें। CDS जस्ट लाइक NDA, CDS ग्रेजुएट्स को मौका देती है। UPSC पेपर कंडक्ट कराता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए कंबाइंड पेपर है जिसे बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। CDSE बेसिकली होता है, बट लोग इसे CDS ही बोलते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये 2 संस्थाएं हैं जो ऑफिसर्स बना रही हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू परमानेंट कमीशन है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी कि 10 साल की नौकरी एक्सटेंडेबल टू 4 मोर ईयर्स, 14 साल मैक्सिमम टेन्योर होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चलिए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, वो है TGC। फर्ज करें कि आप ग्रेजुएशन में ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं और बीटेक करते हुए आपको इंडियन आर्मी की याद आई, तब भी इंडियन आर्मी इंजीनियर्स को मौका देती है TGC कोर्स के थ्रू। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आपने बीटेक विथ मिनिमम 60% स्कोर किया है तो आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, TGC से मिलता जुलता SSC
टेक है, एसएससी टेक का फुल फॉर्म है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल। ये भी बिल्कुल वही चीज है जो टीजीसी है, फर्क ये है कि एसएससी जैसे कि नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को देता है। 10 साल की नौकरी एक्सटेंडेबल टू 14 साल। टीजीसी जहां सिर्फ लड़कों के लिए है, वहां एसएससी टेक लड़के एवं लड़कियों के लिए है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थी वो 5 एंट्री जिससे आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। 10+2 लेवल पे है एनडीए एनटीईएस, ग्रेजुएशन लेवल पे है सीडीएस, टीजीसी एंड एसएससी टेक। अगर आप इन एंट्रीज के बारे में डिटेल्ड वे में जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो उसी टॉपिक पे ले आऊं। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।